हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th के मैथ्स को कवर कर रही हूँ। तो क्लास 9th में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आज हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि हाउ टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इर्रेशनल नंबर्स। इट मीन्स हम इर्रेशनल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम सबको रैशनल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना अच्छे से आता है। एलिमेंट्री तक हमारी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उन्हें कैसे प्लस किया जाता है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है कि आपको इर्रेशनल नंबर्स को भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए। और ये काफ़ी आपके थ्रू आउट NCERT ये आते रहेंगे। कभी आपको बोला जाएगा 2√2 प्लस 5√2 क्या होगा, कभी आपको करना होगा कि √3 इंटू माइनस 5√3 क्या होगा, एंड सो ऑन। तो आज मैं आपकी इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए अगेन पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी किसी रैशनल और इर्रेशनल नंबर को प्लस या माइनस किया जाता है तो हमेशा याद रखना आंसर जो आता है वो एक इर्रेशनल नंबर जनरेट होता है। आंसर में हमेशा एक इर्रेशनल नंबर आएगा। ऐसा समझ लीजिए कि इर्रेशनल नंबर एक बहुत ही पावरफुल नंबर्स है। इसके साथ जब भी कोई रैशनल नंबर भिड़ने जाता है, प्लस या माइनस होने जाता है, तो कौन विजय प्राप्त करता है या कौन विजयी होता है, इर्रेशनल नंबर। इट मीन्स आंसर एक इर्रेशनल नंबर आता है। ठीक है। एंड द अदर कॉन्सेप्ट, जब भी कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तब भी आंसर हमेशा क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। अभी मैंने समझाया, अब आपको आभास हुआ इर्रेशनल नंबर्स की पावर का। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है नॉन जीरो। इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँ, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करूँ, तो हमें पता है आंसर आएगा जीरो। और जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो जीरो को छोड़कर अगर आप किसी भी रैशनल नंबर से किसी इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। हमें बताना है ये जो नीचे 5 नंबर्स लिखे हुए हैं ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अब ये आपके लिए इजी टू डू होंगे। ध्यान से सुनिए। देखिए, 2 माइनस √5। अब मुझे एक बात बताइए, 2 जो है हम सबको पता है एक रैशनल नंबर है। ठीक है। √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है और इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया किसी भी रैशनल और इर्रेशनल को जब माइनस किया जाता है तो आंसर हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा इर्रेशनल नंबर। आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए, बहुत जल्दी हमें कंक्लूजन पर जंप नहीं करना। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट हटाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस √23 माइनस √23, जितना प्लस हो रहा है उतना ही माइनस करने को बोला जा रहा है, तो ये तो जीरो हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा 3, और 3 कैसा नंबर है, हमें आंसर हमें वो नहीं देना जो इनिशियल है, आंसर हमें वो बताना है जो फाइनल सिंप्लीफाई करके आया। तो हमें पता है 3 एक रैशनल नंबर है। सो सेकंड पार्ट में जो हमें नंबर नजर आ रहा है वो एक रैशनल नंबर है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। अब मुझे एक बात बताइए, ऊपर भी √7 नीचे भी √7, तो सेम डिवाइडेड बाय सेम हो जाएगा डिवाइड।
तो फाइनली 2/7 बचा, और 2/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है। सो थर्ड पार्ट में जो हमें नंबर नज़र आ रहा है दैट इज रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट 1/√2। अगेन बहुत जल्दी आपको कंक्लूजन पे जंप नहीं करना, एग्जामिनर आपको फंसाएगा। 1 जो है वो एक रैशनल नंबर है, √2 जो है वो एक इररैशनल नंबर है, और इन दोनों का डिवीजन बताया था ना, नॉन जीरो रैशनल और इररैशनल नंबर को जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा, एक इररैशनल नंबर, क्योंकि इररैशनल नंबर बहुत पावरफुल होते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर जो आंसर है वो एक इररैशनल नंबर होगा। लास्ट पार्ट 2π। अब मुझे बताइए 2 कैसा नंबर है? 2 तो भैया रैशनल है, ये तो रैशनल होता है हमारा, और पाई हमने समझा था पाई एक इररैशनल नंबर है, इररैशनल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर बीच में कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो रैशनल, नॉन जीरो रैशनल और इररैशनल को मल्टीप्लाई करके हमेशा आंसर क्या आता है, एक इररैशनल नंबर। इट मीन्स जो आपको फिफ्थ पार्ट में नंबर नजर आ रहा है वो एक इररैशनल नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं। अब बोला जा रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको यहाँ पर 4 एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं इररैशनल नंबर्स के, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब जितना सॉल्व हो सकता है इन्हें सॉल्व कर दीजिए। अब इन्हें स्टार्ट करवाने से पहले एक छोटी सी बात आपको बतानी है, ध्यान से सुनिए। किसी भी जब इररैशनल नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट जाने दुश्मन होते हैं, ये दोनों ऐसे भिड़ते हैं कि एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। तो जब भी किसी भी इररैशनल नंबर का स्क्वायर लिया जाता है, मतलब स्क्वायर रूट वाले का, जहाँ पर स्क्वायर रूट होगा, तो ये दोनों आपस में ख़त्म कर दिए एक दूसरे को, आंसर बचता है वो नंबर जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा विराम दूंगी, फर्स्ट पार्ट अभी हम लास्ट में करेंगे, पहले हम बाकी तीनों पार्ट्स को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में 2 टर्म्स प्लस हो रही हैं, दूसरे ब्रैकेट में वही दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं। तो मुझे बताइए ये कौन सी आइडेंटिटी हमने एलिमेंट्री में पढ़ी है, एक बार दोनों प्लस और एक बार वही दोनों टर्म्स माइनस। तो हमने एलिमेंट्री में पढ़ा है ये आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। इट मीन्स यहाँ पर हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना है। सो व्हाट इज ए, कंपेयर करो, ए क्या है यहाँ पर, पहली टर्म 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है, दूसरी टर्म √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया जब किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो आंसर आता है वो नंबर। सो 3, सो द फाइनल आंसर इज 9 - 3 6। सेकेंड पार्ट का आंसर है हमारा 6। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से हमारी एक आइडेंटिटी लग रही है। थर्ड पार्ट में a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, और याद कीजिए हमने क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में 8th में क्या आइडेंटिटी याद की थी, या मैडम ने क्या बताया था, a² + b² + 2ab। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर इस आइडेंटिटी को यूज करना था। ए बोले तो √5, सो √5 का स्क्वायर प्लस b बोले तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। अब ध्यान से सुनिए, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 बताया ना मैंने अभी, और 2 × √5 × √2 क्या होगा, थोड़ी सी साउंड आएगी, वो गोलगप्पे वाले अंकल जी आए हैं तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो √5 × √2 क्या होगा, मेरी बात सुनिए ध्यान से, अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, वैसे मैं अभी आपको समझाऊंगी कि कैसे इररैशनल नंबर्स को हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। फिलहाल आप यहाँ पर समझ लीजिए कि रूट कॉमन आ जाता है और ये अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं इररैशनल नंबर्स। सो फाइनल आंसर 5 + 2 7 और 2√10, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा थर्ड पार्ट का सिंप्लीफिकेशन है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी अगर हम ध्यान से देखें, एक बार दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं और एक बार वही दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं, तो इसका क्या होगा, अभी ऊपर बताया a² - b²। अब वैल्यू पुटिंग करते हैं, a क्या है यहाँ पर, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो a है √5
और b क्या है, कंपेयर कीजिए, b क्या है, b है √2। √5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2, आंसर इज 3। सो फोर्थ पार्ट का आंसर था 3। अब हम आते हैं, जो अभी मैंने पार्ट आपको छुटवाया, दैट इज फर्स्ट। अब फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो तीनों में हमारी बेसिक आइडेंटिटीज, एलिमेंट्री आइडेंटिटीज बन रही हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही तो याद कीजिए अपनी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम उसे यूज करने वाले हैं। अब ये क्या होती है, ध्यान से सुनिए। मुझे पहले हमें देखना होता है कि क्या कहीं कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही। अगर आइडेंटिटी फॉर्म नहीं हो रही तो कैसे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों ब्रैकेट्स को? पहले 3 जाकर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से, एंड देन हमारा ये जो दूसरा नंबर है, देखो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर हमारा ये दूसरा नंबर इस पूरे ब्रैकेट से जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आपको अगर कोई आइडेंटिटी फॉर्म नहीं करनी तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। अब ध्यान से फोकस कीजिए, 3 × 2 6 प्लस 3 × √2 क्या होगा, 3√2 होगा, ठीक है। 3 × √2 3√2 प्लस √3 × 2 क्या होगा, 2√3 होगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगी इनका मल्टीप्लिकेशन, अभी आप समझ लिए कि इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। और प्लस √3 × √2, सो √3 × √2 क्या होगा, रूट कॉमन आ जाता है और रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो √6, √3 × √2 √6। अब ये चारों की चारों अनलाइक टर्म्स हैं तो फर्दर सॉल्व नहीं होंगी। अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट कॉन्सेप्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि इर्रेशनल नंबर्स को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, कि इर्रेशनल नंबर्स को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो पहले हम प्लस और माइनस समझेंगे एंड देन मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि प्लस माइनस सेम रूल्स फॉलो करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड सेम रूल्स फॉलो करेंगे। तो आइए इधर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ओनली सेम रूट्स कैन बी प्लस और माइनस। देखिए प्लस माइनस में आपने 8वीं में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लाइक और अनलाइक टर्म्स का। बस इतना याद रखिए, जिस तरह से हमारे वेरिएबल्स प्लस या माइनस होते हैं उसी तरह से हमारे इर्रेशनल नंबर्स भी प्लस और माइनस होते हैं, और सिर्फ सेम रूट्स ही प्लस या माइनस हो सकती हैं। अब इसका क्या मतलब, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इधर आइए, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा 2√5 प्लस 3√5। ओके, सेकेंड में हम समझेंगे 2√5 माइनस 3√5। देन थर्ड एग्जाम्पल में वी हैव -7√13 माइनस 14√13, √11 क्या होगा। तो शुरू करें। अगर आपने इन पांचों को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स के प्लस और माइनस में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि जिन इर्रेशनल नंबर्स को आपको प्लस या माइनस करने को बोला जा रहा है, क्या उसमें सेम इर्रेशनल नंबर्स हैं। जैसे यहाँ √5 है तो यहाँ भी √5 है, इट मीन्स हम इसे प्लस कर सकते हैं। अब कैसे प्लस करना है, इनके साथ में जो ये इंटीजर्स लिखे हुए हैं या जो ये रैशनल नंबर लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ इन्हें सॉल्व करना है। जैसे 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 5 होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5, और इर्रेशनल नंबर का काम सिर्फ साथ में पेस्ट होने का है, बस इतना ही है। अब इधर आइए, सबसे पहले हमने देखा कि क्या यहाँ पर जिन दो इर्रेशनल नंबर्स को हमें माइनस या प्लस करना है वो सेम है, तो √5 सेम है, चलेगा। अब इधर आइए, अब आपको बस साथ में लिखे हुए रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना है। तो 2 - 3 होता है -1, तो यहाँ हम लिखेंगे -1। √5 का काम साथ में सिर्फ पेस्ट होने का है और 1 लिखने की नीड नहीं होती, तो सेकंड पार्ट का आंसर है -√5। अब आइए थर्ड पार्ट पर। अगेन पहले हमने देखा कि क्या सेम रूट्स हैं, जी बिल्कुल हैं। तो अब आपको सिर्फ साथ में लिखे हुए इन दो रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना है।
सो -7 -14 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, सो -21, तो ये आया -21। अब इर्रेशनल नंबर का काम साथ में सिर्फ पेस्ट होने का है। फोर्थ पार्ट अगेन, पहले हमने देखा क्या यहाँ पर सेम रूट है, तो दोनों के पास √11 है, इट मीन्स ये लाइक टर्म्स हैं। आपको सिर्फ साथ में लिखे हुए इन इंटीजर्स को सॉल्व करना है। -99 + 100 ये होता है +1, +1। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और रूट का काम साथ में पेस्ट होने का है, एंड 1 नहीं लिखा जाता। अगर इस तरह से 1 है साथ में तो उसे हम नहीं लिखते हैं। अब आइए लास्ट पार्ट पर। पहले आपको देखना है क्या दोनों में सेम रूट है, तो हमने देखा फिफ्थ पार्ट में दोनों में सेम रूट नहीं है। यहाँ √13 है, यहाँ पर √11 है, तो ये दोनों प्लस या माइनस फर्दर नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। यही हमारा आंसर है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। और डिवाइड में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता कि सिर्फ लाइक रूट्स ही प्लस या माइनस हो सकती हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिफरेंट रूट्स भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ चलेगा, इसमें कोई पंगा नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, अगेन कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने वाली हूँ और उससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, आइए फर्स्ट एग्जाम्पल। तो मैंने बोला √2 × -3√3 बताना है आपको क्या होगा। देन आई गिव यू कि √2 √11, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंट रूट्स का पंगा नहीं है। अब इधर आइए, देखिए जब भी आपको मल्टीप्लाई करने को बोला जाता है, अगेन इनके साथ में जो भी इंटीजर्स लिखे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो 1 × -3 होता है -3। अब ये जो इर्रेशनल नंबर्स है ये कैसे सॉल्व होंगे, ये जो रूट है ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ अंदर ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे 2 × 3 रूट के अंदर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -3√6। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए इंटीजर्स अगेन आपस में सॉल्व होंगे, 55 2 × 110 और ये जो रूट है ये इस तरह से कॉमन आएगा और ये इर्रेशनल नंबर्स रूट के अंदर सॉल्व होंगे। सो फाइनल आंसर यहाँ पर है 110√99। अब आइए थर्ड पार्ट पर। अब देखिए पहले लिख लीजिए 13√45 को हमें डिवाइड करना है -26√5 से। अब ध्यान से सुनिए, देखिए 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा, इंटीजर्स आपस में सॉल्व होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है माइनस हमेशा ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में बचा 2। अब यहाँ पर हमारे पास है √45 को डिवाइड करना है √5 से, तो अगेन डिवीज़न में भी इस तरह से रूट कॉमन आती है और हम अंदर डिवाइड करेंगे उन दोनों नंबर्स को। सो 45 को 5 से, 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 45। अब फाइनली हमारे पास बचा माइनस, यहाँ 1 लिख लेते हैं, 1/2 और ऊपर रूट में 9। √9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, हमें पता है √9 मतलब 3 × 3 और जो भी पेयर बनता है वो हमेशा रूट से बाहर आता है। सो फाइनल आंसर -3/2। हमें आंसर को मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ना है। ये हो गया यहाँ पर, यहाँ समझ लेते हैं। देखिए 45 × माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 45 × -1 -45। अब ध्यान से सुनिए, रूट में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे कुछ इस तरह से। अब हमें पता है जब जब पेयर बनता है वो रूट से बाहर आता है, तो फाइनल आंसर -45 × 11 और इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 और 45 495 ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको अब इर्रेशनल नंबर्स के कभी भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं इसी तरह से आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और फिर उस पर बेस्ड NCERT क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय।